मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब वेट लॉस का क्या सीक्रेट है, कैसे वज़न कम करें, कैसे हमारे वेट को हम कंट्रोल में रखें। आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, कुछ ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ आपके वेट को कम करने के लिए और वेट को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न ना बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंत तक ज़रूर देखिए, समझिए और इनमें जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको अपनाइए। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेट लॉस करना मतलब क्या। देखिए, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, उसे जब हम कम करते हैं उसे हम कहते हैं वेट लॉस करना। अब कुछ लोग बहुत गड़बड़ में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, फटाफट वेट लॉस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि याद रखिए, साइंटिफिकली वेट लॉस अगर आपको करना है तो साइंटिफिकली आपके बॉडी में से सिर्फ आधे से 1 किलो वज़न पर वीक कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके शरीर पे इसके कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो और कोई ऐसी ट्रीटमेंट, कोई ऐसी थेरेपी आप ना यूज़ करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। बहुत जल्दी वेट कम करने का टारगेट नहीं लेना है। वीकली आप आधे से 1 kg तक के वेट कम कर सकते हैं, उतना ही टारगेट लीजिए। याद रखिए, आपको फास्ट वेट कम नहीं करना है, बल्कि आराम से वेट कम करके मेंटेन रखना है ताकि आपका शरीर अच्छा दिखे, आपके चेहरे पे एक तेज बना रहे और वेट कम करने के बाद जब आप उसे छोड़ें तो एकदम से आपका वज़न ना बढ़े। इसीलिए आहिस्ता जाइए। जब आप आराम से जाएंगे, पेशेंस के साथ काम करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और फिर वेट लॉस के बाद सडन वेट गेन की समस्या आपको नहीं होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हेल्थ से रिलेटेड मेरे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। चलिए जानते हैं टिप्स के बारे में। देखिए, ये टिप्स हो सकता है आपने पहले सुनी है, जानी है, लेकिन फिर भी क्या आपने इन टिप्स को इम्प्लीमेंट किया है? ये छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। याद रखिए, टिप्स मालूम होने से फ़ायदा नहीं होगा, इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, आपके रूटीन लाइफ में इन्हें अपनाना ज़रूरी है। तो पहली टिप है, आपको सीजनल वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने हैं, ज़्यादा मात्रा में खाने हैं। वेजिटेबल्स का उपयोग आपने आपके डाइट में रेगुलरली रोज़ाना करना है। और एक बात इससे रिलेटेड आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है तथा उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा कुक भी आप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल भी नहीं डालेंगे, लेकिन वेजिटेबल्स आपके खाने में रेगुलरली होने ही चाहिए। वेजिटेबल्स का मतलब होता है फाइबर्स। ये फाइबर्स आपको आपके डाइट में पर्याप्त मात्रा में रखने चाहिए, जिससे आपका पेट अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, पचन अच्छा रहेगा और आपको वेट लॉस करने में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, आपने रोज़ाना 1 फल कम से कम खाना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, खाने में वेजिटेबल्स तो आप यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन 1 फल, सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल हो, वो आपने कम से कम 1 फ्रूट डेली खाना चाहिए। आपने इसकी आदत डालनी चाहिए। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फल खाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 फल कम से कम रेगुलरली खाइए। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप, काफ़ी पेशेंट्स को मैं जब सजेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी खाना खाइए, वो बहुत सारे बहाने देते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत काम होता है, काम से आना पड़ता है। आपका कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने थोड़ा जल्दी खाना खाना चाहिए। 2.5 से 3 घंटा सोने के पहले आपने खाना खा लेना चाहिए ताकि आपका पचन अच्छे से हो, आपका डाइजेशन अच्छे से हो। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आप जल्दी खाना खाइए। अगर आपके लिए फिर भी संभव नहीं है तो आप सुबह खाना जल्दी खाइए, दोपहर में खाइए और रात को स्किप कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। चौथी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टिप, आप में से भी काफ़ी लोग शायद काम की गड़बड़ी में पानी पीना भूल जाते हैं। हमें कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी डेली पीना ही चाहिए। आपको ये याद रखना है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप मोबाइल में रिमाइंडर लगाइए, अपनी आंखों के सामने पानी की बोतल रखिए, किसी भी तरह से इसे एग्जिस्टेंस में लाइए और 10 से 12 ग्लास पानी रेगुलरली रोज आपने पीना ही चाहिए।
अब जब पीने की ही बात निकली है तो पांचवी महत्वपूर्ण टिप, आपने क्या नहीं पीना चाहिए। आपने कोल्ड ड्रिंक्स कंप्लीटली बंद करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, आपका वेट बढ़ जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आपने नहीं पीना है। आपने सोडा नहीं पीना है, आपने चाय नहीं पीना है। शुगर आपका वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी होती है और इसीलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो शुगर कंप्लीटली बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ड्रिंक्स आपने बंद करना इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी, चाय, इन सभी चीज़ों को बंद ही करना है। 6 नंबर की टिप है, आपके शरीर के लिए नींद बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कम से कम 6 आवर्स, 6 घंटे की नींद, पर्याप्त मात्रा में नींद आपने लेनी ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिजुविनेट हो सके, आपका शरीर फ्रेश महसूस कर सके। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टिप, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आप कोई भी काम करते हो, आपको आपके काम का स्ट्रेस, काम का तनाव उसी जगह पे छोड़ना है। और जब भी आप आपके घर पे आए, आप जब भी घर पे रहे, पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रहे, रिलैक्स रहे, खुश रहे, क्योंकि ये सीक्रेट है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपने खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा अपने आसपास देखिए, जो भी पतले लोग आपको दिखते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्ट्रेस फ्री दिखेंगे। नेक्स्ट टिप है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त मात्रा में आपके भोजन में लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा प्रमाण में होते हैं साबुत अनाज में और इसीलिए साबुत अनाज को आपने अपने डाइट में शामिल करना है। नेक्स्ट टिप है, आपको प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके मसल्स को एनर्जी मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए। इसीलिए आपने प्रोटीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करना है। इससे आपकी क्या होगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी लेकिन आपके मसल्स को पूरी तरह से एनर्जी मिलेगी। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है अंकुरित अनाज में और इसीलिए अंकुरित अनाज रोज़ाना आपने खाना ही चाहिए। ये तो हो गया क्या खाना चाहिए इसके बारे में। अब ज़रा सुनिएगा कि क्या नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, आपने तली हुई चीज़ें पूरी तरह से बंद करनी है। आपने पैक फूड पूरी तरह से बंद करना है। बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। शुगर प्रोडक्ट जिसमें भी शुगर कंटेंट है, फिर वो मिठाइयाँ हो सकती है, फिर वो केक हो सकता है, फिर वो पेस्ट्रीज हो सकती है, इन सभी चीज़ों को आपको बंद ही करना है। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। साथ ही आपको चीज़, बटर, ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो पूरी तरह से बंद करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है, इच्छा है, आप चाहते हैं आपका वेट कम हो, तो इन चीज़ों को कंप्लीटली बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हो गई खान पान की बातें। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात, सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको रोज़ खुद के लिए 1 घंटा 1 आवर कंपल्सरी निकालना है एक्सरसाइज के लिए। किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज, हम जिसे कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं, वो आपने करना ही चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप वॉकिंग चालू कीजिए। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं। जिस एक्सरसाइज में आपको पसीने निकले, पसीने छूटे, वो एक्सरसाइज आपने कंपल्सरी करना चाहिए। 1 आवर 60 मिनट आपने रोज व्यायाम करना ही चाहिए। तो अगर आप अपने हेल्थ से करते हैं प्यार तो इन बातों से बिल्कुल भी ना करें इनकार। हर चीज़ को आपको रेगुलरली करना है, डाइट को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है और तुरंत हो जाए इसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है ताकि आपका वेट कम हो और आप हमेशा के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझसे कंसल्टिंग भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।